सीधी सी बात जिम्मेदारी नगर परिषद की है, सफाई की नगर परिषद की जिम्मेदारी है शहर की। पुलिया से एलएनटी वाले उसका बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं। आप बड़े खाने के जाओ एलआईटी कंपनी के इंजीनियर डीपीआर चेक तो किया, टेंडर लगाया है उससे हम ये टेंडर लगा रहे हैं कि डीपीआर में क्या क्या है, कितनी पाइपलाइन है, कितने चेंबर है, कितना एसटीपी पर खर्चा है, कितना क्या, वो सब तो चेक तो किया है। ऐसे तो नहीं कि सीधा जाकर उसने टेंडर लगा दिया। जब उन्होंने चेक किया तो उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं देखा कि ये आगे का नेशनल लाइन कहाँ है, जो पुलिया से लेकर एसटीपी की लाइन कहाँ है। तो ये उस टाइम आरयूआईडीपी को बोलना था उनको कि भाई ये लाइन हमें इसका क्या करना है, या तो आरयूआईडीपी लिख के देती इनको रिटर्न में कि भाई आप जो पहले की सीवरेज फेस भेज के है उसमें जोड़ दो। तो कह रहे डीपीआर, आप समझ रहे हो डीपीआर में ही ये चीज है ऑलरेडी, नहीं है मिडल में। मैंने देखी है डॉक्यूमेंट सर। हाँ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप टेंडर उनके दबाव में आके मत करो ना। नहीं, हम दबाव में आगे नहीं कर रहे, हम तो समस्या समाधान एलएनटी की जिम्मेदारी है। पुरानी लाइन उस टाइम जब इन्होंने लाइन जोड़ की थी ना, उस टाइम उस टाइम के लेटर दे दिया आपने? लेटर उस टाइम के कमिश्नर ने मना कर दिया था कि मैं नहीं जोड़ने दूंगा उसको। मैडम सुनो, उस टाइम का कमिश्नर ने मना कर दिया था कि उस लाइन में मैं नहीं जोड़ने दूंगा। मना किया लेकिन जोड़ी तो है ना। सुनो थी तो वो मेरे के नहीं जोड़ी है, उसके लिए मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको आपके एलडीपी डायरेक्टर को भी कहा था कि साहब ये मैं किसी क्या गलती कर दी कि मैं इन दोनों आरयूआईडीपी के इंजीनियर, चीफ इंजीनियर था उस टाइम, कि साहब हमारा विश्वास करो, हमारे विश्वास पर आप जोड़ने दो, हम लाइन दूसरी डलवाएंगे, व्यवस्था करें। सिर्फ एक बार हम चेक कर रहे हैं लाइन को कनेक्शन करके कि भाई ये लाइन ओके है, उसके बाद हमारी लाइन डाल करके, और ये पहले बड़े सीवरेज की लाइन अलग हो जाएगी, हमारी अलग हो जाएगी। हम हमेशा के लिए काम नहीं लगे। कमिश्नर ने कहा ये नहीं जोड़ोगे तो हमारे सरदार मिल जाएगा, और वो सरदार बन गया। ये बात में डायरेक्टर को समझा गया था, तो डायरेक्टर ने कहा बिल्कुल आप मेरे साथ सही कर रहे हो, इस टाइम की एलएनटी की बदमाशी है। अब उनकी जो कल जो देखे गए ना लेटर आया है, किसका लेटर है ये? क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा है कि ट्रंक लाइन है बड़ी वाली, इसकी सिल्टिंग दूर करने के लिए सुपर सेकंड मशीन किराए पे ले जाए और मानसून से पूरा साफ कराएंगे। हमें डायरेक्ट तो बजट कौन देगा? बजट तो नगर परिषद खुद करेगी। क्यों उनके बाप का राज है, बजट परिषद करेगी? उन्होंने तो ये लेटर दिया है। वो तो ऑफिस में बैठा होंगे। वो क्यों करेगा? नगर परिषद क्यों करेगी? या तो एलएनटी करो या आरयूआईडीपी करो। एक बार करूँ बात। कैसा नगर परिषद में थोड़ा ही नोडल एजेंसी थी। उन्होंने ये लिख दिया कि आप इसकी मॉनिटरिंग मतलब ये जो समस्या है ना, ट्रंक लाइन आप साफ करा के आप करके खुद अपने स्तर पर करके साफ करके उसको क्लियर करो। ये देखिए इन्होंने शरण कर दिए ऐसे। अरे नौरता भी डायरेक्टर से बात करा, जो नंबर लाइन भी मनमोहन मीणा मेरे साहब सफाई की लाइट की जिम्मेदारी की है। मानना एलएनटी से मतलब कोई नहीं, मान गया मानता हूँ, नगर परिषद से मतलब मानता हूँ, सफाई और लाइट चाहिए शहर की, बस जिम्मेदारी की है। ज्यादा मैट्रिक्स की तो नहीं जरूरत है, हमें तो काम चाहिए, सफाई चाहिए, वो जिम्मेदारी किसकी है वो बताए बात खलास। अपन जरूरत है क्या उससे बात करो, उससे बात करो, हमें तो नगर परिषद से बात करनी है, जिसकी जिम्मेदारी हम तो उससे बात करेंगे खलास। उसने ये बोल दिया, उसने बेटी जन्म दी, उसने बेटा जन्म दिया, उससे हमें क्या मतलब है? नंबर है जवाब दे रहे हैं। मैं तो बोलूँ वाली बात है, मतलब कि हमें तो सफाई चाहिए, जिंदगी नहीं चाहिए। जवाब दे रहे हैं, केस की स्थिति कर रहे हैं, की व्यवस्था कर रहे हैं, सफाई को कचरा भाई की व्यवस्था की है, सफाई की सफाई की स्थिति है कि बार बार आदमी बीमारी है, बार बार चैम्बर खुलना है, सारी सिस्टम की स्थिति है। कोई जवाबदार है रोड को पड़ा रहे, कम से कम 1 महीना हो गया, कोई उनका आता नहीं भाई, नगर पालिका के कराओ तो या तो वाला टेंडर लगाया है, टेंडर कैंसिल करो, कैंसिल करो, नहीं करो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो सफाई चाहिए। मैडम सफाई करते हैं, कचरा नहीं उठाते, 15-15 दिन हो जाता है, फिर राउंड आता है। मैडम ने खुद भेज दिया साफ हमारे को ऊपर नहीं हुआ साफ, बाद में सफाई करते में तो 12 महीना से एक बार बोला साफ, 12 महीना से ऐसा ही साफ मैडम बहुत सी गुण है ये बात को,
ये इस सफाई वाले मामले में हैं? मॉनिटरिंग करके करवाएंगे। नहीं कब होगा ये मॉनिटरिंग कब करते हो चलती रहेगी मॉनिटरिंग कब होगा ये इसका कोई टाइम पीरियड भी होता है ना सबसे बड़े ये तो मैडम मैं लड़ाई लड़ूंगा RUIDP से। है ही मैं नहीं आपके साथ दूसरा क्या कर आपको कहीं उसमें मैं ज्यादा दोषी नहीं मानता हूँ। उसमें LNT और RUIDP दोनों दोषी हैं और उनको कटघरे में ला करके लाइन पे लाके छोड़ूंगा, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मुझे। लेकिन सेकंड जो है ना शहर की सफाई की और लाइट व्यवस्था, एक तो लाइट दिन में जलती है, रोज अखबारों में आते हैं, मीडिया में चल रहे हैं, बिजली बोर्ड लाइट बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है मेन रोड पे मेडल में फाल्ट लाइन फाल्ट को कोई सही नहीं करता है ये कौन किसके आगे से लाइट फाल्ट लाइन और किसी का नहीं है वो किसके टर्म स्टेट कौन है? बुलाओ उसको इधर। अरे पेपर पर नोट करो ही बात नहीं बुलाओ इनको लेकर। कहाँ प्रॉब्लम है स्ट्रीट लाइट? पूरा शहर में पूरे शहर में क्या 75% शहर में प्रॉब्लम बताएंगे आपको मैंने आपको 2 दिन वहाँ पे कनेक्शन ही दिए, मैंने आपको बता दिया। आप सर्वे करा लो, आप सर्वे कर लो। मैंने आपको बताया है ही नहीं, ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन करवा लिए, लाइट पे लगवा लिए। जहाँ आपने बताई थी ना वो तीनों जगह कितने दिन से लगी है? जब से लगी है ना तब तो से लगाओ ना मीटर, क्यों नहीं लगा रहे? तब से लाइट बिजली कैसे कमी है? एक तो बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली उड़द जा रही है। एक तो मेरे साहब ये तो इंटरनेट वालों ने लाइन डाली है शहर में हाँ उन्होंने खड्डे खोदे हैं उनसे क्या एग्रीमेंट हुआ अपना के खड्डे खोद के वापिस वो रिपेयरिंग करेंगे नहीं करेंगे पैसे जमा करवाए अपना। किराए ने तो वो खड्डे आते ही एक साल में ऐसे पड़े पूरी रोड के ऊपर अभी मेरे पास एक कुछ सुनो नहीं कि हमने बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको वो खड्डे ऐसे पड़े रोड के ऊपर मेरे साथ एक मिनट सुनो। वो सब जगह पड़े आप मेरी बात सुनो हर एक जगह रोड पे खड़े मेरे साथ उसमें क्या होता है कि रोड पे पानी भर जाता है तो वहां से मिट्टी पोली हो जाती है अब राह के पैदल जाते हैं ना पानी के अंदर से तो वो उस खड्डे के अंदर गिरता है भाई पानी नहीं होता तो सामने नजर आता है लेकिन जब पानी भर जाता है रोड के ऊपर तो वो नजर नहीं आता है तो मिट्टी पोली हो जाती है वो देखता सड़क है और खड्डे के अंदर इतना बेचारा हो लाइट मैंने 10 दफा आपके जरिए को मैंने कहा है एक तो मेरे घर जाएगी पूरे दूसरे घर जाएगी मैंने कहा उसको जरिए को कोई सुना ही नहीं आप स्टेशन से जाते हो आप रोड के ऊपर बड़ा रोड मिलते हो उस रोड की क्या हालत है आप काड़ादारी उस रोड से होता है रेलवे स्टेशन आप जाते हो मंडावी तक उस रोड का मंडावा रोड से स्टेशन वाली रोड की वो रोड का क्या हाल है सिर्फ 2 घरों के पानी आने से पूरी रोड खराब हो रही है अब उन घरों वालों को पानी को कोई रोकने वाला नहीं है नगर पालिका कभी नाली के प्लास्टिक भी आता है नगर पालिका प्लास्टिक नहीं निकालती है वो पूरी रोड खराब हो गई नाली तो है ही नहीं वहाँ। चेम्बर तो है नहीं। आप चेम्बर के तो पाइप स्टेशन से बता रहे हो ना, स्टेशन जी से हाँ। मीनार रोड वहाँ नाली कहाँ है? वहाँ चेम्बर बने हुए सीवरेज के उसके अंदर है संभालो उसके अंदर प्लास्टिक आ गई तो कोई निकालने वाला नहीं है बिल्कुल हो रहा है लाइन टूटी हुई है स्टेशन रोड पे सीवरेज लाइन आप जाते हो आप जाते हो लेकिन वहाँ कोई सीवरेज ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। आपको तभी तो बता रही हूँ, वहाँ पानी भरता है, वहाँ पानी बारिश का मैं भरता बताता हूँ है। मैं कैलाश वाड़ी का घर है मैं बताता हूँ कैलाश वाड़ी का घर है मैं आपको घर का नाम बता देता हूँ आप वहाँ रुक के खड़े हो क्या आप देख लो ओके बता रहे आपको पता चल जाएगा मेरे पास रोड टूट गई नहीं, रोड तो टूट गई, और उसके पानी की वजह से रोड आज नहीं टूटी टूटी, पर जगह के फॉरन नोट ड्रोन थे वो कैलाश वाड़ी के घर के सामने आप देखो वहाँ पर लाग रहे फोन सब बेबी बिनी की दवा आदम जल पट्टी है एक लाग रहे मेरे साहब आदम जल पट्टी है पट्टी रोज की देखो बट के कमी है हम तो मेरे को निम्बा बता दूं के कमी है मंडावा रोड से सीवरेज लाइन गई है एक उधर से तेलियों से सीवरेज लाइन आई है वो तो चैम्बर है इस लाइन में लगा हुआ है गैप तो वो गैप कब दूर होगा वो गैप PWD वाला काम होता है कहना चलो अरे मेरा भाई उसको 3 साल हो गई 3 साल से खराब है वो 3 साल शुरू गेट को चलो ठीक है आप किधर हो जाओगे वो रोड के साथ करा देंगे तोड़ को लग रहा है अभी करवा देंगे मैं बताऊँ दाने कहीं उसी
हमारे बड़े रोड को काम चाहते रोड गया बाद में खुद तोड़ने रोड टूट रही है अरे को जी सी आज तो बात हुई, सुबह बात हुई तो कभी कह दिया कमी तो वही है ना मिलान की कमी है ना वो हमें पता है लेकिन आप लोग हमारी मानते नहीं हो 3 साल से वो हालत खराब है वहाँ पर करवाते सुबह तो सुबह बात हो गई वो जो आप नंबर 2 एक और बताता हूँ आपको अमीर साहब एक पॉइंट और बताता हूँ क्योंकि हॉस्पिटल के सामने 2 चैम्बर है उनमें से पानी क्यों निकलता है वो तो है कि क्या है एसपीएस ब्रांड होना पड़ेगा हाई हॉस्पिटल तो पीएम के 10 एचपी की मोटर है 17 एचपी की मोटर है 10 एचपी वाले दिलाओ ना तो निकलेगा नहीं कोई इशू नहीं और 17 वाले दिला देना तो प्रेशर गार्ड को पाइप के टोपरी का लेडी है तो उसका जिम्मेदार कौन है तो जिम्मेदार जब लाइन बनी है तो जिम्मेदारी तो उसको सुधारना तो कैसे उसका बनाया 1 करोड़ रुपए लगेंगे उस पर जब बंद होगा तो बनेगा 1 करोड़ लगेगा 2 करोड़ लगेगा हमें मतलब नहीं है हमें तो उस गंदगी से मतलब है वो नहीं रहनी चाहिए वहाँ पर कितनी दिन रहेगी वो गंदगी जब पैसा होगा तब नहीं पैसा नहीं पैसा लगे किसी में आएगा नहीं ये कोई जवाब नहीं है आपका पैसा होगा तो नहीं ऐसे थोड़ी कर चलेगा आइए साहब कितने दिन से वो चैम्बर में से पानी निकलता है लैंडलाइन है आप उसको सिर्फ सफाई करवा दो पानी नहीं निकलेगा मेरी जिम्मेदारी है उनको सफाई नहीं हो सफाई की वजह से वो पानी निकल रहा वहाँ पर नहीं और साफ सफाई डालने की सफाई उसके सफाई करवा नंबर 2 बता दूँ आपको मैं आपको अलग लेकिन आपको मुझे सबका बताया लेकिन आप मानो तो और वापस लागी बोली वाला है ना देखो लैंडलाइन भी 3 नंबर वार्ड को है शमशान भूमि कल का नाव निकाल दिया सीवरेज आ रहा है या दीवार गिर गई बड़ा शमशान इस पे काम नहीं कर सकते हम ये अलग है वही है देखो साइड में इसके तो साइड में इसके तो दूसरी जमीन कचरे पे स्टे है उसके नहीं अगर दूसरी जमीन पे स्टे तो देखो डंडे की देखो डंडे की दीवार है ये बात करो ना यार ना कॉल लगाओ सुबह पे एक आपको समझ करते एक बात नहीं समझ हाँ नमस्कार सर वो उसी के लिए मैं बात करना चाह रहा था वो जो उस टाइम आया था ना मैंने आपको लेटर देके गया तो सेवरेज वाला LNT वाला उसका डाक के 3 पात सर आए वो लोग आकर के चले गए अभी वो नगर परिषद पर डाल के चले गए कि नगर परिषद करेगा तो नगर परिषद का रोजगार होना कि हमारे पास बजट ही नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे। एक्चुअली मैं उस दिन आपको आप एडिशनल डायरेक्टर साहब को पूरी बात समझा के आया था कि ये जो लाइन जोड़नी थी उस टाइम के कमिश्नर ने जब ये लोग लाइन जोड़ रहे थे उसने मना कर दिया कि हम इस पहले वाली लाइन में नहीं जोड़ने देंगे दोनों लाइनों का पानी नहीं सहेगा लाइन छोटी है दोनों का पानी ज्यादा हो जाएगा ये ओवरफ्लो होगा। तो उस टाइम के आपके कोई थे ना उस टाइम एडिशनल डायरेक्टर SC थे वो दोनों मेरे पास आए थे घर पर कि साहब हमें एक बार टेस्ट के लिए जोड़ने दो इसको हम टेस्ट करके और फिर इसको लाइन दोबारा दूसरी डलवा देंगे LNT से और LNT ने कहा था कि हम डाल देंगे। उस टाइम के LNT के प्रोजेक्ट मैनेजर था उसने खुद ने कहा था कि साहब हम यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन डाल देंगे एक बार टेस्ट कर लें। तो मैंने कमिश्नर को कहा यार जब अपन इनका सहयोग नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा सहयोग करो इनका फिर एक बार टेस्ट करने दो। तो लेकिन अब वो करेंगे नहीं हमारी नहीं है तो नगर परिषद करेगा। नगर परिषद के पास क्या इतना सामान है कि नगर परिषद इतनी बड़ी लाइन को डाल देगा इतनी बड़ी सफाई करेगा। आप ये LNT को बोलो कि आपकी जिम्मेदारी है। मैं इस बात का गवाह और आपके एक इंजीनियर थे वो चले गए शायद PhD के डेपुटेशन पर थे वो भी वापस चले गए वो और हम 3-4 आदमियों ने मिलकर के और उस कमिश्नर को मनाया था कि ठीक है यार आप इसको जोड़ने दो ये बाद में अपना आप दूसरी लाइन डाल देंगे या कोई व्यवस्था करेंगे। अब ये करेंगे हमारे DPR में नहीं है। उस टाइम ये बात बोलनी चाहिए कि हमारी DPR में लाइन नहीं है हम ये नहीं डाल सकते। तो मैं कोई आगे आपसे बात करता जो भी डायरेक्टर था उस टाइम
या मंत्री से डीएस मंत्री से बात करता है कि भैया आपने यहाँ तक लाइन डाल दी एसटीपी तक लाइन लेके नहीं गई, इसका क्या मतलब? अब ये बात बोलने से सब क्या होगा? तो अब क्या करोगे इसका? जी जी बिल्कुल फटकारा आपने। हाँ हाँ बिल्कुल सही है।